जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। गाइज़ लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे गाइज़ मैं उठ चुकी हूँ और लब सुबह सो रहे हैं। और मैं बताऊँ गाइज़ कि ये यहाँ पे ना सुरभि का क्या होता है कि पैरों से कंबल को हटा देती है और फिर जब हमें ठंड लगती है तब मेरी आँख खुलती है और है ना कंबल के ऊपर पैर रख के सो जाती है। वो उसे इतनी गर्मी लगती है और है ना जब सोते हैं ना बच्चे तो है ना फ़ैन को ऑन कर देते हैं और कंबल ओढ़ ओढ़ के सो जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि लक्की पापा नाइट में केले लेकर आए थे तो वही रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है ना उसमें ना राम जी की ढेर सारे फ़ोटो हैं तो वो मैं अलग उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं इन लोगों को उड़ा दूँगी, कंबल को अच्छी तरह से उड़ा दूँगी। और अभी तो गाइज़ हल्की हल्की ठंड है क्योंकि सुबह शाम की तो ठंड है गाइज़, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी ना तो मेरे को तो ठंड लगने लगी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी चाबी ढूंढ रही हूँ। तो चाबी का क्या होता है गाइज़ कि नाइट में ना सुरभि से हम किचन बंद करवाते हैं और लब है ना पार्लर का ताला लगा के आता है। तो इस तरह से गाइज़ वो चाबी को मैं ढूंढ रही हूँ। तो चाबी मैंने बहुत बड़ी डोरी लगा रखी है लेकिन फिर भी गुम हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर लूँगी और फिर किचन का तो मैंने खोल दिया था गाइज़। और यहाँ पे देखिए ये सब जो साफ़ करके गए थे बर्तन वगैरह नाइट किंग साफ़ किए थे वो सब रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे ये देखिए 5:30 का टाइम हो रहा है गाइज़। और ये देखिए इस तरह से अभी अंधेरा है गाइज़ और ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर मेरे को मतलब उठने का तो मेरा मन होता है लेकिन ज़रा भी चहल पहल नहीं होती ना तो फिर इतना मन नहीं होता। हालांकि सब लोग अपने अपने घरों में सब लोग उठ जाते हैं, अपने अपने घरों में सब लोग अपना काम करने लग जाते हैं क्योंकि बच्चे सबके स्कूल जाते हैं तो सब लोग उनका लंच बनाना है, चाय पानी, यही सब सबका एक ही रूटीन होता है गाइज़। तो सब लेकिन है ना आवाज़ नहीं आ रही थी तो फिर मैं चली गई मतलब किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन की जो गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, फिर मैं दूध वूध बच्चों का बॉईल करने रख दूँगी, चाय वाय बनाऊँगी इस तरह से। तो गाइज़ इस समय लवसुर भी स्कूल चले गए थे और आज वो लंच नहीं ले गए थे, मना कर रहे थे कि मन नहीं है क्योंकि नाइट में क्या होता है गाइज़ मतलब वो बच्चे अच्छी तरह खाना खा लेते हैं तो फिर मॉर्निंग में उनका मन नहीं था, मना कर दिया था उन्हें कि नहीं माँ हम लंच नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि जितने भी बर्तन वगैरह है मैं सब लगा दूँगी और इस टाइम तक नल वगैरह भी शायद हमारे आ चुके थे। और आज अष्टमी गाइज़, तो सबसे पहले सभी को अष्टमी की, दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सोच रही हूँ गाइज़ कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ लेकिन ऐसा होगा नहीं गाइज़ क्योंकि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो सोचा नहीं था। तो बस ये ज़िंदगी है गाइज़, ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पे तो गाइज़ मैं बताऊँ कि आज अचानक से मुझे गुस्सा अंदर से बहुत ज़ोर की आ रहा था क्योंकि क्या हुआ कि कल लब के पापा ने सुरभि को है ना डांट दिया था क्योंकि जो सुरभि की अलमारी है ना उसमें मतलब उनका कुछ सामान रखा होता है। तो वो इतनी सुरभि इतना अपने अलमारी में इतना कबाड़ा भर लेती है, इतना अटरम सटरम भरा रहता है। तो जब उन्होंने देखा उनको कुछ अपना निकालना था तो वही देखा उनने तो फिर उसमें इतना सामान भरा हुआ था तो वो गुस्सा करने लग गए। और फिर उन्होंने ना सुरभि से बोल दिया कि अगर फालतू वालतू सामान मैंने देखा ना तो फिर तेरी अलमारी है ना यहाँ से हटा के तेरे से ले लेंगी, मतलब ऐसा बोल दिया था। तो फिर सुरभि क्या है कि उसने क्या किया, सुरभि ने सारा जितना भी सामान था ना मतलब नाइट में उसने ना, एक दिन पहले की बात है ये, तो उसने सारा सामान है ना नाइट में ही निकाल के रख दिया था। अब क्या हुआ कि गाइस उसने तो निकाल दिया लेकिन वो सारा सामान अब वो लोग स्कूल चले गए, वो पड़ा हुआ था सब, अब उन सबको मुझको समेटना था। उसने अपने जितनी भी कपड़े को जो ना पहनने वाले थे वो सारे निकाल के डाल दिए और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सारा सामान को रखने में सेट करने में टाइम लगता और जो जो फेंकने वाले थे वो तो फेंक दिए और नहीं जो ठीक थे उनको तो मेरे को संभाल के रखना था। तो बहुत माइंड ख़राब हो रहा था और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप से ही माइंड को सही किया। फिर क्या हुआ गाइस कि वैसे तो मेरे को है ना बेडशीट बिछा के मैं मतलब
नहाने ही चली जाती। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि चलो ये आज मेरे माइंड में आया कि न्यू बेडशीट बिछा देते हैं, क्योंकि आज है अष्टमी गाइस। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मेरी बेडशीट वगैरह मतलब जो पुरानी वाली हैं वो मैंने कहा चेंज कर देती हूँ, और काफ़ी दिनों की रखी हुई है, जब भी दीपावली से पहले की लिए रखी थी। एक तो मैंने निकाल ली थी और एक और रखी, तो वो भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा अष्टमी है, वैसे मुझे बसंत पंचमी को निकालनी थी पर नहीं निकाल पाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि निकाल लेती हूँ, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे फिर क्या लगा, जब न्यू बेडशीट बिछानी थी तो फिर ये गद्दे के कवर वगैरह भी फिर मैंने इनको भी अच्छी तरह से जड़ा वड़ा दिए थे, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाती है। फिर तो आपको पता है टाइम लगना ही लगना था, तो इस तरह से ये बेडशीट मैंने निकाल ली थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी गाइज। गौ माता मुझे बुला रही है, वो वहाँ खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ गौ माता कैसे बुलाती है। देखो देखिए देखिए कैसे बुला रही है मेरे को। मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने से उसे दिख रही हूँ। देखिए देखिए देखिए, दिख रहा है ना आपको, देख सकते हैं आप कैसे बुला रही है मेरे को। ये देखिए 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 गाइस, मैं लेके चलती हूँ। मैंने रात को उसके लिए ये वाली रोटी रख दी थी, तब मैं लेके आती हूँ, देने चल रही हूँ। चलिए गाइस मैं देख के आती हूँ। देखिए किस कदर बुला रही है गौ माता, ये देखिए किस कदर बुलाती है गौ माता, बुलाती है ये गौ माता। ये देखिए, ले ले ले। और यहाँ पे गाइस मैं इस तरह से गद्दों को हाथों से ही मतलब जितनी भी डस्ट होती है निकाल देती हूँ। और अगर आपके पास जगह हो ना, तो फिर वहाँ पे क्या है कि तुम धूप में रख कर उन्हें धूप में भी रख सकते हो, और जितना भी अगर गर्मी बरसात का जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन क्या है कि गाइस आप ले जाओ तो तीसरी मंजिल पर ले जाओ, और उतना तो मेरे से बनता नहीं है गाइस। तो यहाँ पे बस इतना करती हूँ कि जितनी भी अपने आप से हो पाती है कर लेती हूँ। और जो ये जो बेडशीट एक मतलब प्लाई के ऊपर होती है ना, इसको भी मतलब अच्छी तरह से झड़ा देती हूँ। और फिर प्लाई के ऊपर गाइस मैं क्या करती हूँ, फिनाइल वगैरह का है ना अच्छी तरह से मतलब हाथ मार देती हूँ, तो वो ठीक रहता है पूरी। लेकिन अभी तो मेरे को है ना ये इस पलंग की किसी दिन टाइम मिलेगा तो पूरे पलंग को भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि दीपावली का ही साफ़ किया है। तो जितनी भी डस्ट होती है ना वो निकल जाती है बीच में, है ना, जैसे 3-4 महीने में एक बार अगर हम कर दें ना, तो ये आपके पास जब भी समय हो तो ठीक रहता है। तो गाइस हमारे पास तो आपको पता है कि एक ही कमरा है, तो हमारे पास गाइस तो मेरे को ज़्यादा मतलब केयर मतलब ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना जब आपके पास कम जगह हो और सामान ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत तो होती है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ, जब जब मेरे रूम में ना फर्नीचर नहीं था तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती, अब उतनी नहीं होती, क्योंकि जितना भी सामान होता है ना गाइज़ अलमारियों में रखा हुआ होता है। अब वो दिखता तो नहीं है, जो भी है अलमारियों में रख दिया और अपने हिसाब से उसे फिर सेट कर लो। पहले क्या था ना, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे गाइज़ देखिए बेडशीट बिछा दी है, और बताना गाइज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे और अभी लक्की पापा कह रहे थे कि 2 बेडशीट और ले लियो, क्योंकि रिको के लिए भी मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे गाइस देखिए बेडशीट बता दूँ कि फिर मैंने सोचा कि पहले सब्जी को मैं बना देती हूँ, क्योंकि अब व्रत पूजा करने भी जाऊँगी तो फिर मुझे देर लग जाएगी। तो मैंने सोचा सब्जी बना देती हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन वाली मिर्ची जो रेड है ना, रेड हो गई हैं, उन्हीं को डालूंगी गाइस। आज मैं मोटा वाला जो पहले डालते थे ना, जो नमक आता है ना साबुत नमक, आज मैं वो डालूंगी, क्योंकि लक्की पापा दीपावली पर लेकर आए थे, वो रखा हुआ था। तो मेरे से कई बार बोल चुके कि तू है ना वो वाला नमक क्यों नहीं डालती है सब्जी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने रख लिया है डब्बे में। तो मैंने नमक को धो लिया था, और उसके बाद है ना ये जो मिर्ची है ना रेड वाली, बस यही मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बिल्कुल लाइट मसाले रखूँगी, क्योंकि लपसुरबी की फेवरेट सब्जी बन रही है गोभी आलू, तो मसाले एकदम लाइट ही रखूँगी। तो गाइज़ आज मैं जो सब्ज़ी बना रही ना, भगोनी में बना रही सब्ज़ी। वैसे तो मैं कुकर में बना सकती, कढ़ाई में भी बना सकती थी, पर आज मेरा मन हुआ कि भगोनी बना दी, क्योंकि भगोने वाली भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे वैसे आप चाहो कढ़ाई में बनाओ, भगोने बनाओ, कुकर में बनाओ, जिसमें चाहो उसमें बनाओ,
बस यही है कि आप मन से बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सादा सिंपल सी बनाऊंगी। तो बस इसके बाद फिर और इसके बाद गाइज मैं अपनी कुल माता के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे गाइज मैंने ठाकुर जी की पूजा कर ली है और मैं अपनी कुल माता के दर्शन करके पूजा करके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज है अष्टमी और बताशों का भोग लगा दिया है। और यहाँ पे फिर लपसुरभी के लिए बना दिया था भोजन। और बात गाइज मैं बता दूँ कि मेरी पार्लर की तुरंत बेल बज गई थी और मैं चली गई थी पार्लर में। और जो कि मेरे कस्टमर कह रहे थे कि कल हम आए थे, यानी कि कल हम लोग गीको से लेट आए थे ना 2-2:30 बजे के टाइम पे, तो वही बोल रहे थे कि हम लोग 12 बजे आए थे और आपका मतलब पार्लर बंद था। तो गाइज अब हो रहा है लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है, नहीं 8। तो गाइज मैं रखूँगी अब दीपक। वीडियो की एडिटिंग कर दी है मैंने। और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद क्या हुआ गाइज कि फिर मैं पार्लर में चली गई थी। और फिर मैंने चाय भी है ना 3 बजे करीब पी थी चाय। 3 बजे पी थी, पता नहीं 2:30 बजे पी थी गाइज चाय। पार्लर में बिजी रही थी। और अब हो रहा है 8 बजे का टाइम बता रहा है। लब 8 नहीं बजे, 8 बजे। और अभी मैं दीपक रखूँगी गाइज। लेट हो गई दीपक के लिए। फिर मैं एडिटिंग में करने हाँ 8 बजे एडिटिंग करने बैठ गई। और हो सकता है आज लब के पापा शायद री को ले जाएं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, छुट्टी है बच्चों की। तो फिर और अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो पहले दीपक रखती हूँ। फिर सब्जी मेरे पास गोभी आलू की है। और आज अष्टमी है गाइस, तो देखती हूँ भोग में क्या बनाती हूँ। तो टाइम तो मुझे बैठना तो अब भी नहीं है मुझे, तो चलती हूँ गाइस। यहाँ पे आज मैंने ठाकुर जी को, माता रानी को दही का भोग लगा दिया, दही शक्कर का। और यहाँ पे देखिए आज ठाकुर जी का मुकुट और उनकी जो पोशाक है ना एकदम मैचिंग है। रेड और ग्रीन उनके मुकुट में है, जो फैब्रिक लगा है। और जो उनकी पोशाक है ना वो भी रेड और ग्रीन है। तो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सोने लग रहे हैं, ये देखिए। तो गाइज अब हम जाएंगे रीको। और मैंने फलार में अपना दही और आलू बना लिए हैं, जो कि हम रीको में ही खाएंगे। और लब सुरभि के स्कूल की यूनिफॉर्म मैंने अभी की अभी वॉश कर दी है, ताकि कल वहाँ से लौट कर आती ना तो फिर मैं पार्लर में चली जाती हूँ गाइज, फिर बच्चों की फिर यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम रहेगी। तो फिर आज ही की अभी वॉश किया। खाना वगैरह सब पैक कर लिया है बैग में, सब लोग वहीं खाएंगे ये लोग। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे रीको में जाके। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, अपनी कुल माता के दर्शन करके, अपनी कुल माता को प्रणाम करके हम निकल गए थे रीको के लिए। और यहाँ पहुँच गए थे रीको। और जो भी खाना पैक करके ले गए थे अब मैं सबको दे दूँगी, सबको मम्मी को दे दूँगी पहले। और जो आलू बनाए थे ना मैं, दही आलू, वो भी मैं थाली में रख दूँगी। तो मम्मी को भी दे दूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी, लबके पापा को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो मैं तो ये समझती हूँ गाइज, आप चाहे प्रसाद अपना जो भी आप व्रत रखते हैं उसमें से भगवान के भोग में से सबको ही देना चाहिए, अपनी फैमिली में से। तो वही मेरी तो शुरू से है। मैं तो यहाँ पे मेरे से लबके पापा मम्मी मना कर रहा कि नहीं तू खा ले, रहने दे। मैंने कहा नहीं, सब लोगों को देना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज रोटियाँ मैं ना उसमें ले गई थी, कपड़े से में लपेट के ऐसे, तो ताकि मुलायम बनी रही हैं वो। मम्मी को फिर खाने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी भी टाइट हो जाए तो। और उसके बाद गोभी आलू की सब्ज़ी है और दही दे दूँगी। तो इस तरह से गाइज आप ये फलार लेकर आई थी, मैंने झटपट से बनाए थे। मेरे को आज जाने का पता नहीं था ना, फिर लब के पापा ने बोल दिया कि नहीं जाना है। तो फिर यहाँ पे गाइज आप भी, तो गाइज आप भी खा लीजिए। अब मैं भी अपना फलार करती हूँ। अब ये रात में क्या कारस्तानी कर रहे हैं। शांत ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो गया है पलंग? डैडी ने क्या चेंज किया है कुछ? ऊपर नीचे हो गया सही में। तो ऐसे क्यों हो गया? यहाँ पे पत्थर हट गया क्या? नहीं, पत्थर तो लग ही नहीं रहा था उसमें।
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। चढ़ गया। क्यों उतरो? कुछ लगा दे तो इधर खसका लो ना, उधर क्यों घुसेड़ी? डैडी तुमने भी उधर घुसेड़ दिया वो पलंग। इधर ही कर, सही था वो सिस्टम। देख सकते हो ये पलंग इस गड्ढे के अंदर, देखो कितना बड़ा गड्ढा है ब्रो। इसे देखना। ओ माय पोले हो गए हैं, ये पोले पोले हो गई है। देख लो सारी बिल्डिंग तुम्हारी है ना, चीज बेकार। सही बता दो। ओ चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो गए, चूहे हैं इसमें, बिल्कुल वो नहीं कर पा रहा है। सीमेंट जहाँ पे दिखे वहीं पे सीमेंट मतलब ठोकते। बहुत ठंड लग रही है माँ को। और 10 रुपये गाइस आज तो ठंडी में स्वेटर भी नहीं लेके आई। और आज तो मैं देखोगे बिना उसके आया हूँ, जीन्स वगैरह के और बिना उसके पहन के आनी चाहिए थी। पता है रास्ते में ठंड लगी थी आज तो। अभी सुबह शाम की तो ठंड है, सुबह शाम की तो बहुत है गाइस ठंड। सी बताओ। पहले इधर था, ये आपको बताओगी कि काउंटर इस साइड था और ये अब इस साइड कर दिया है। ये सारा सामान मुझे हटवाना है, लेकिन है ना मम्मी मना कर देती है। ये कुछ ज़्यादा ही पुराना है। देखो गाइस आपको दिखाऊं ना, तो ये चीज़ देखो आप, ये पूरे बुरे अगल में एक घुसा दे दिया ना, पूरा नीचे बैठ जाएगा। लेकिन क्या करें। और देखो ये कितना पुराना स्कूटर है, और लिटरली स्टार्ट भी हो गया था। स्टार्ट समझ रहे हो, स्टार्ट। लेकिन जब वही हुआ ना, डैड ने जाते, डैड ने इतनी तेज में रेस दे दी, रेस बूम करके। तो यहाँ पे गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना गाइज। लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।